हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर वेरी गुड और आप अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो फिर से रहेगा हरियाणा जीके को लेकर। इसमें हम आज जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन जो हैं उनको अटैम्प्ट करेंगे। साथ ही उनसे जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं अपने आज के सेशन को। आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है, मतलब किससे अलग होकर या टूटकर ये बना है। इसका अपभ्रंश का ये मीनिंग है हरियाणा का, दिल्ली का, अहीर का या फिर अहिराणा का। तो इसका करेक्ट आंसर है जो आपका ऑप्शन डी, अहिराणा, ठीक है। अहिराणा जो है इससे अलग होकर या इसके अपभ्रंश से क्या है हरियाणा बना है, और ये किसके अकॉर्डिंग है, ये विद्वानों के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन की दिशा में प्रयास की मान्यता हेतु किसके नाम पर हरियाणा सरकार ने एक पुरस्कार शुरू किया है। देखिए, जो पर्यावरण के क्षेत्र में जिन्होंने अपने प्रयास दिखाए वो व्यक्ति हैं, और उन व्यक्ति के नाम पर ही फिर हरियाणा सरकार ने एक अवार्ड शुरू किया, उनका हमें नाम बताना है। ऑप्शंस हैं पंडित जसराज, श्री दर्शन लाल जैन, श्री देवीलाल या फिर श्री भजन लाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन बी, श्री दर्शन लाल जैन, ठीक है। इन्हीं के प्रयासों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने इनके नाम पर क्या है एक अवार्ड शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पुष्पदंत की कौन सी पुस्तक है हरियाणा को जिसमें हरियाणाऊ कहा गया है, ठीक है। तो हरियाणा का जो हरियाणाऊ कहा गया है, हरियाणाऊ कहा गया है हरिश्चरित में, महापुराण में, श्रीकंठ जनपद में या फिर पुराण में। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है, महापुराण में। महापुराण में, और ये किसकी लिखी हुई है, पुष्पदंत की। महापुराण में ही हरियाणा को हरियाणाऊ कहा गया है, ठीक है। इसका नाम क्या कहा गया है, हरियाणाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में लगभग कितने सामुदायिक विकास खंड हैं। ये आपके ऑप्शन 132 से 135, 130 से 140, 142 से 145 या फिर 140 से 143। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन बी, 130 से लेकर 140 के बीच में क्या है, विकास सामुदायिक खंड हैं। कितने हैं, 130 टू 140। अब देखिए, इससे इम्पोर्टेंट कुछ और फैक्ट हम जान लेते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा में प्रशासनिक मंडल कितने हैं, तो उसका आंसर रहेगा आपका 6, ठीक है। और वो कौन कौन से होंगे, अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और लास्ट है फरीदाबाद, ठीक है। ये आपके प्रशासनिक मंडल है जो 6 हैं हरियाणा के अंदर, ये आपको याद रखने हैं। अगर पूछ ले कि हरियाणा में ज़िले कितने हैं तो आपके 22 हैं। अगर आपसे उपमंडल पूछ ले कि हरियाणा में उपमंडल कितने हैं तो वो आपके 74 हैं। अगर तहसील पूछ ली जाए, राजस्व तहसील, तो वो कितनी होंगी, 94 होंगी। साथ ही आपसे उप तहसील भी पूछ सकता है तो वो आपकी रहेंगी 50। और अगर आपसे पूछ ले कि गांव कितने हैं, विलेज कितने हैं, तो 7030, ठीक है, ये आपके गांव हैं। लेकिन अगर ग्राम पंचायतें पूछ ले तो वो आपकी रहेगी 6234। दोनों आपको ये जो डेटा है वो ध्यान में रखना है। अगर शहर और या फिर कस्बा पूछ लिया जाए तो वो आपके रहेंगे 154, ठीक है। और आपसे जैसे ये सामुदायिक विकास खंड है, ये कितने हैं आपके 130 टू 140 हमने बताया अभी। लेकिन अगर आपको ओनली विकास खंड पूछ लिया जाए तो वो कितने हैं, 143, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको सभी चीज़ें याद रखनी है, इनसे कोई भी आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को क्या कहा है। ऑप्शंस आर हरियाणा, आयरना, हरियाल या फिर अभियान। तो यदुनाथ सरकार के अकॉर्डिंग जो हरियाणा का नाम है वो क्या है, हरियाल है, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है। ऑप्शंस आर सोनीपत, पानीपत, झज्जर या फिर कैथल। तो जो ये इब्राहिम लोदी का मकबरा है ये कहाँ पर है, ऑप्शन बी, पानीपत में। बात करते हैं लोदी वंश की। तो ये वंश था अफ़गान का, ठीक है, अफ़गान का वंश था।
और इस वंश का ही क्या था, ये इब्राहिम लोदी जो था, ये क्या था, इसका लास्ट शासक था। और इसी लास्ट शासक ने क्या किया था, 1570 से लेकर 1526 जो पानीपत का युद्ध हुआ था ना फर्स्ट, वहाँ तक क्या है, इसने शासन किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागभट्ट द्वितीय किस वंश का राजा था? नागभट्ट द्वितीय, ठीक है। ऑप्शंस है मौर्य वंश का, गुर्जर प्रतिहार वंश का, गुप्त वंश का, या फिर हर्यक वंश का। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, गुर्जर प्रतिहार वंश। इस वंश का क्या था, ये राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं वो आती हैं? 450, 520, 451 या फिर 521। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 521। ठीक है, ये क्या है, इतनी नहरें जो हैं भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत आती हैं। और जो ये भाखड़ा प्रणाली है इसके अंतर्गत क्या है, जो अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा, ठीक है, इन पर क्या है, इन पर जल की आपूर्ति होती है इसी भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का दूसरा नाम क्या था? दिल्ली का, अग्रोहा, औरंगाबाद या फिर इंद्रप्रस्थ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दिल्ली का। ये दिल्ली का सेकंड नेम यानी कि दूसरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में कितने पुलिस आयुक्त हैं? ऑप्शंस 3, 5, 4 और 6। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। 3 जो है हरियाणा में पुलिस आयुक्तालय है। अब ये कहाँ कहाँ पर है वो भी आपको पता होना चाहिए, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में और पंचकुला में। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। 3 पुलिस आयुक्तालय हैं और गुरुग्राम में है, फरीदाबाद में है और पंचकुला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हथनी कुंड किस नदी पर स्थित है? ये एक बैराज है, ठीक है, ठोस बैराज है, और ये किस नदी पर बना हुआ है ये बताना है। इंदौरी, टांगरी, मारकंडा या फिर यमुना। तो सभी को इसका आंसर पता होगा आई होप। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, यमुना नदी पर क्या है, हथनी कुंड बैराज जो है वो बना हुआ है। नेक्स्ट है, हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। 8 अप्रैल 2018, 8 अप्रैल 2015, 10 मार्च 2011 या फिर 25 फरवरी 2017। तो इसका करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई थी हरियाणा के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट इज, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि यमुनानगर में है। इसके बारे में पूछा गया है कि इसका अन्य जो उसका नाम है वो क्या है? वीर शिकारगढ़ वन, सोनसर वन, भूर सैयद वन या फिर कालेश्वर वन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सोनसर वन। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य को सोनसर वन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज, दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य आच्छादित नहीं है? मतलब किस और जो है वो दिल्ली से घिरा हुआ नहीं है। मतलब 4 जो इसकी दिशाएं हैं, 3 दिशाओं से घिरा हुआ है, लेकिन एक दिशा ऐसी है जिससे नहीं घिरा हुआ, मतलब उस साइड में दिल्ली का कोई भी एरिया हरियाणा को नहीं टच करता। तो ये जो एरिया है ये दिल्ली से घिरा हुआ है हरियाणा का, लेकिन ये नहीं है, तो यानी कि इसकी पूर्व दिशा, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो आपका जो वेस्ट है, सॉरी बाय मिस्टेक, ठीक है। अब देखिए जो इसकी डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो जो ईस्ट है, नॉर्थ उत्तर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो ये जो एरिया है ना ये वाला, इस साइड जो क्या है हरियाणा दिल्ली से घिरा हुआ, लेकिन जो ये साइड है यहाँ से नहीं घिरा हुआ। और अगर बात करें कि तो यहाँ पर वो किस राज्य से घिरा हुआ है, तो वो होगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश है पूर्व में हरियाणा के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नैनो सिटी हरियाणा के किस शहर की बात हो रही है? यहाँ पर ना किसी डिस्ट्रिक्ट को पूछा गया है, ठीक है, शहर की बात हो रही है, तो वो होगा पहेवा, कैथल, थानेसर या फिर रायपुर। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रायपुर। जो रायपुर है उसको क्या है, नैनो सिटी कहा जाता है हरियाणा की, और ये कहाँ पर है, पंचकुला में, पंचकुला में, ठीक है, रायपुर कहाँ पर है, पंचकुला में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा के
मर्दों की पारंपरिक वेशभूषा है, पारंपरिक वेशभूषा है साफा, कामरी, चोपली, दोहर। नहीं पूछा है, ठीक है, कौन सी नहीं है, तो साफा भी यूज़ करते हैं पुरुष जो है हरियाणा के, कामरी भी, और आपका ये सोपली भी यूज़ करते हैं। दोहर करेक्ट आंसर होगा, दोहर। दोहर जो है हरियाणा के मर्दों की वेशभूषा, पारंपरिक वेशभूषा जो है वो नहीं है। और अगर बात करें कि दोहर है क्या चीज़, ठीक है, तो ये क्या है, हाथ से कटा हुआ बारीक खरे सूत की मजबूती एक खड़ी सी चादर होती है जिसको कि सर्दियों में ओढ़ा जाता है, ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाट गजट प्रकाशन का सर छोटू राम ने कब किया, ठीक है, सर छोटू राम ने किस टाइम पर जाट गजट का जो है प्रकाशन किया था। ऑप्शन है 1916, 1924, 1928 या फिर 1920। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1916 में जाट गजट जो न्यूज़पेपर है या पत्रिका है वो निकाली थी किसने, सर छोटू राम ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के संबंध में निम्नलिखित में से वाक्य आपको बताना है कि कौन सा सही है। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है, यह केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस बल है, ठीक है, दोनों में से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, केवल बी ठीक है, ठीक है, यानी कि ये वाला इसका ऑप्शन सही रहेगा। तो यह एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, ठीक है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो वो हुई थी आपकी 6 जून 1984 में, और इसको किसके अधीन इसकी स्थापना की गई थी, गृह मंत्रालय के, ठीक है, गृह मंत्रालय के अधीन की गई थी पंजाब में एक विशेष, और ये क्या है, ये एक विशेष आतंकवाद विरोधी इकाई है, ठीक है, क्या है ये, विशेष आतंकवाद विरोधी इकाई है, ठीक है। तो एनएसजी क्या है, विशेष आतंकवाद विरोधी एक इकाई है जिसको गृह मंत्रालय के अधीन पंजाब के लिए इसको क्या है गठित किया गया था, कब किया गया था, और 6 जून 1984 में, ईयर भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग एवं आयुर्वेद के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है, बाबा रामदेव, सभी को पता होगा, बाबा नीलगिरी, मानुषी छिल्लर और शिल्पा शेट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, बाबा रामदेव जो हैं योग और आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट है, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो मैं आपको बताना भूल गई जो एनएसजी से रिगार्डिंग है, ठीक है। देखिए जो इसमें एनएसजी में जो सेना भर्ती की जाती है वो भारतीय सेना और सशस्त्र पुलिस बल, ठीक है, सशस्त्र पुलिस बल, इन दोनों में से ही की जाती है, ठीक है ना, जो एनएसजी की भर्ती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा का राज्य फूल कौन सा है, कमल का फूल, गेंदे का फूल, डहेलिया का फूल या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी को पता होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए, कमल का फूल, ठीक है। आपसे अगर राजकीय वृक्ष पूछ ले, वृक्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो होगा पीपल। अगर आपसे पशु पूछ लिया जाए हरियाणा का राजकीय तो वो होगा आपका काला हिरण, ठीक है। और अगर राजभाषा पूछ ली जाए तो सभी को पता होगी, वो होगी आपकी हिंदी, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। हरियाणा की 14वीं विधानसभा के विपक्ष के नेता आपसे पूछे गए हैं, कौन है या कौन थे, क्योंकि इस टाइम पे कौन सी विधानसभा चली हुई है, 15वीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणजीत सिंह, ओम प्रकाश चौटाला या फिर अनूप धानक। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये कौन थे, विपक्ष के नेता थे 14वीं जो विधानसभा थी उसमें, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अभी करंटली कौन सी विधानसभा चली हुई है तो वो है 15वीं। अगर इसके अध्यक्ष पूछ लिए जाएं तो वो होंगे आपके हरविंदर कल्याण, ये नाम भी आपको याद रखना है। अब आपको कमेंट करके आंसर बताना है इस क्वेश्चन का कि जो अब लोकसभा है उसके स्पीकर कौन है, ठीक है, आपको ये आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है, ठीक है, आपको लगभग बतानी है, 2 करोड़ से 2.25 करोड़, 3 करोड़ से 3.16 करोड़ के करीब, या फिर 4 करोड़ से अधिक, या फिर 5 करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, ठीक है,
3 करोड़ से लेकर 3.16 करोड़ के अराउंड जो है हमारी क्या है, हरियाणा की इस टाइम पे पॉपुलेशन है। निम्न में से व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि हरियाणा राज्य के जो राज्यपाल नहीं थे कभी, महावीर प्रसाद, जेडी तापसे, धर्मवीर या फिर ओम प्रकाश चौटाला। तो जो महावीर प्रसाद है वो भी राज्यपाल रहे हैं, जेडी तापसे भी रहे हैं, धर्मवीर भी रहे हैं, लेकिन जो ओम प्रकाश चौटाला है ये कभी भी हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। कौन सा वाक्य सही है आपको ये बताना है। वर्ष 2010 में पंजाबी को हरियाणा के राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। हिंदी हरियाणा राज्य की राजकीय भाषा है, ये हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो ये तो करेक्ट होगा और ये भी करेक्ट है। 2010 में जो है पंजाबी को हरियाणा की राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट रहेगा, दोनों वाक्य सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जींद के किले का निर्माण किस वर्ष कराया गया था। 1775 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में या फिर 1875 ईस्वी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, 1775 में जो है इसका निर्माण कराया गया था। अगर पूछ ले कि किसके द्वारा, तो वो होंगे महाराजा गणपत सिंह, ठीक है, इन्होंने क्या है जींद के किले का निर्माण कराया था, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है ये बताना है। पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक प्रभागों में से एक है, ये आपको पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए क्योंकि हमने अभी किए हैं एक तो 6 प्रशासनिक मंडल हैं, उनमें से हमने 6 के 6 देखे थे, लेकिन उनमें पंचकुला नहीं था, ठीक है। हरियाणा में 8 प्रशासनिक प्रभाग है, ये भी गलत है क्योंकि कितने हैं, 6 हैं, ये हम दोनों बातें डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम देखें कि वो 6 जो प्रशासनिक प्रभाग है पहले भी डिस्कस किए थे, एक बार फिर से देख लेते हैं। गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, करनाल, पंचकुला, ठीक है। सॉरी, पंचकुला नहीं होगा, पंचकुला नहीं होगा क्योंकि पंचकुला ही तो क्वेश्चन में दिया गया है। पंचकुला नहीं है, गुरुग्राम है, हिसार है, ठीक है, रोहतक है, करनाल है, अम्बाला है और फरीदाबाद है। ये 6 जो हैं प्रशासनिक मंडल हैं, इसमें कहीं पर भी पंचकुला नहीं है। पंचकुला हमने डिस्कस किया था, पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद, यहाँ पर क्या था, 3 पुलिस आयुक्त थे, ठीक है, ये हमने पीछे डिस्कस किया था, तो वहाँ पर पंचकुला ज़रूर है लेकिन यहाँ पर पंचकुला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर तीर्थ हरियाणा के किस जिले में है। जींद, रोहतक, भिवानी या फिर हिसार, ठीक है। तो ये आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो कि पुष्कर बहुत जिद्दी है, ठीक है, तो ये कहाँ पर होगा, जींद में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास राणा जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था वो किस जिले से संबंधित हैं। जो विकास राणा है उनको पूछा गया है कि वो किस जगह से बिलोंग करते हैं, रोहतक से, हिसार से, भिवानी से या फिर जींद से। तो इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन डी, जींद होगा, ठीक है। जो विकास राणा है ये कहाँ के हैं, जींद के हैं और इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। क्वेश्चन नंबर 29, हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है जहाँ पर खूब बारिश होती है, उसके बारे में पूछा गया है। रेवाड़ी, कोसली, थानेसर या फिर छछरौली। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, छछरौली, ठीक है। अगर इसकी एवरेज जो रेन है उसकी बात की जाए तो वो 450 मिलीमीटर होगा, ठीक है, लेकिन अगर छछरौली में ही बात की जाए तो वहाँ पर 1100 मिलीमीटर के करीब जो है बारिश होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, छछरौली। नेक्स्ट हमारे आज की जो वीडियो है उसका लास्ट क्वेश्चन है, बाबा शाह कलाम की मज़ार कहाँ पर है। बाबा शाह कलाम की, अम्बाला, जींद, कैथल या फिर पहेवा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कैथल। बाबा शाह कलाम की जो मज़ार है वो कहाँ पर है, कैथल में है। तो फ्रेंड्स हमारी आज की जो वीडियो है वो यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप कि आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, साथ में जो फैक्ट किए वो भी इम्पोर्टेंट थे। आपके आने वाले जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं आपके हरियाणा के अंदर, उन सब में आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगी वीडियोस। तो प्लीज़ जो पहले अपलोडेड वीडियोस हैं उनको भी आप ज़रूर देखिएगा और इनको भी ज़रूर देखिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।